तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का नाउन एंड द जेंडर, यानी कि दोस्तों नाउन एंड द जेंडर का अगला क्लास रहेगा दोस्तों। और पिछली क्लास में दोस्तों रूल नंबर 12 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों रूल नंबर 13 से आगे, यानी कि दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 13। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 13 है दोस्तों कि यदि किसी कंट्री यानी कि देश के नाम का प्रयोग जियोग्राफिकल यूनिट यानी कि भौगोलिक इकाई के रूप में हो तो इसे नेटर जेंडर माना जाता है, तथा इसके लिए नेटर जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों जब कभी भी किसी भी देश का नाम का प्रयोग अगर जो भौगोलिक इकाई के रूप में हो तो दोस्तों इसे नेटर जेंडर माना जाता है, तथा इसके लिए नेटर जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस इट, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों कि लुकिंग एट द ग्लोब, यानी कि ग्लोब पर देखने के बाद वी सी हम देखते हैं चाइना हेयर, यानी कि दोस्तों चीन को यहाँ, यानी कि दोस्तों ग्लोब पर देखने के बाद हम लोग चीन को यहाँ देखते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है चीन को, यानी कि दोस्तों ये ग्लोब में बताया जा रहा है कि चीन जो है यहाँ है, या दोस्तों जहाँ कहीं भी होगा उसके बारे में बताया जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये भौगोलिक इकाई के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि जियोग्राफिकल यूनिट के रूप में। तो वहाँ पर दोस्तों देश के जो नाम है उसको माना जाता है दोस्तों नेटर जेंडर, यानी कि दोस्तों नपुंसक लिंग। तो वहाँ पर दोस्तों नेटर जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होगा। लेकिन देशों के नाम का प्रयोग पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी कि मानवकृत वस्तुओं तथा पॉलिटिकल यानी कि राजनैतिक और इकोनॉमिक का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि आर्थिक इकाइयों के रूप में हो तो इसे फेमिनिन जेंडर माना जाता है, यानी कि दोस्तों स्त्रीलिंग माना जाता है। और इसके लिए प्रोनाउंस सी और हर्स और सेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। यानी कि दोस्तों जब भी देशों का नाम का प्रयोग मानवीकृत वस्तु यानी कि जो मानवों ने बनाया है उस वस्तु का नाम अगर जो आ जाए, तथा राजनीति की बात आ जाए, किसी भी देश की राजनीति की बात, या किसी भी देश की आर्थिक इकाइयों के रूप में अगर जो बात होती है यानी कि अर्थव्यवस्था की बात हो जाए, आर्थिक स्थिति की बात हो जाए, तो उस रूप में दोस्तों इसको फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग माना जाता है। तथा इसके लिए प्रोनाउंस जो है सी और हर्स और सेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। यानी कि दोस्तों याद रखना है कि मानव द्वारा बनाई गई वस्तुओं तथा राजनीति के और आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात हो तो वहाँ पर दोस्तों उस देश को फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत माना जाता है, तथा इसके लिए इसका प्रयोग सी और हर्स और सेल्फ का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अमेरिका इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट। अमेरिका इज का मतलब है प्राउड का मतलब कि घमंड करता है, ऑफ का मतलब का, हर का मतलब अपने, और साइंटिस्ट का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि वैज्ञानिकों पर। यानी कि दोस्तों अमेरिका जो है वो अपने वैज्ञानिकों पर घमंड करता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ गया साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि मानवीकृत, यानी कि दोस्तों ये मानवों ने जो बनाया है यानी कि जो ये लोग बनाते हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों मानवीकृत, यानी कि मानव ने बनाया है, यानी कि वैज्ञानिकों ने जो कुछ भी बनाया है उसी वस्तु को बोलते हैं दोस्तों मानवीकृत वस्तुएं। तो यहाँ पर जब दोस्तों आ गया मानवीकृत वस्तुएं तो यहाँ पर अमेरिका के लिए जो दोस्तों नेटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग का प्रयोग होगा। यानी कि दोस्तों मानवीकृत वस्तु का अगर जो प्रयोग हो जाए तो उस देश के नाम को नेटर जेंडर के अंतर्गत माना जाता है, यानी कि दोस्तों नपुंसक लिंग के अंदर। तो इसलिए दोस्तों अमेरिका के लिए नेटर जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउंस सी हर, हर्स और सेल्फ का प्रयोग होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हर आया है ये अमेरिका के लिए आया है, क्योंकि अमेरिका मानवकृत वस्तुओं की बात हो रही है तो अमेरिका को नेटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों रूल नंबर 14 देखते हैं। तो रूल नंबर 14 है दोस्तों कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके लास्ट में मैन लगा रहता है। मैन को हटाकर और पर्सन का प्रयोग कर फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। कि दोस्तों कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन लगा रहता है तथा उनका फेमिनिन बनाने के लिए मैन को हटाकर पर्सन का प्रयोग करके फेमिनिन जेंडर बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर हो गया दोस्तों चेयरमैन। तो चेयरमैन दोस्तों है मैस्कुलिन यानी कि पुलिंग, लेकिन जब इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे दोस्तों तो मैन को हटा देंगे और पर्सन जोड़ देंगे दोस्तों तो हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। इसी तरह से दोस्तों है
स्पोकसमैन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये है पुलिंग, लेकिन दोस्तों जब स्त्रीलिंग बनाया जाएगा तो मैन को हटा देंगे और मैन को हटा करके पर्सन जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों स्पोक्स पर्सन, यानी कि फेमिनिन जेंडर इसका हो जाएगा स्पोक्स पर्सन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अगला रूल है दोस्तों रूल नंबर 15। चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी का प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउन्स के रूप में होता है। इससे सामान्यतः सेक्स का पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में इसके लिए नेटर जेंडर के प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। यानी कि दोस्तों जो चाइल्ड है, इन्फेंट है और बेबी है, इनका प्रयोग दोस्तों कॉमन जेंडर के नाउन्स के रूप में होता है। यानी कि दोस्तों इन तीनों शब्दों से सेक्स का पता नहीं चलता है कि वो स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके लिए नेटर जेंडर के प्रोनाउंस इट, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों नेटर जेंडर का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि नपुंसक लिंग के जो प्रोनाउंस है इट, इटसेल्फ, इसका प्रयोग होता है। जैसे द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग, यानी कि दोस्तों एक बच्चा है जो इसका लेफ्ट यानी कि दायां पैर, लेफ्ट यानी कि बायां पैर तोड़ दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो ये बच्चा आया है यानी कि जो चाइल्ड का प्रयोग है दोस्तों, इससे सेक्स का पता नहीं चल पा रहा है कि चाइल्ड जो है यानी कि बच्चा जो है स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है। तो इसलिए दोस्तों इसका प्रयोग नेटर जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग में होगा। तथा इसके साथ जो ये प्रयोग हुआ है दोस्तों इट्स, यह इसके लिए हुआ है। यानी कि दोस्तों इससे हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में, तो एक्स का प्रयोग नेटर जेंडर में होगा। तथा इसके साथ जो नेटर जेंडर के प्रोनाउंस है इट, इटसेल्फ, उसका प्रयोग होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। लेकिन उपरोक्त नाउन्स से मेल और फीमेल सेक्स का पता चले तो इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर तथा फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउंस क्रमशः ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ तथा सी और हर सेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। लेकिन दोस्तों अगर जो इनसे ये पता चल जाए कि वो मेल सेक्स में है यानी कि पुल्लिंग में है या फीमेल सेक्स में है यानी कि स्त्रीलिंग में है, तो दोस्तों इसके लिए हमें मैस्कुलिन जेंडर ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ तथा अगर जो ये पता चल जाए कि वो स्त्रीलिंग में है तो फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। तथा इसके साथ सी, हर सेल्फ का प्रयोग होगा। जैसे दोस्तों आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। द चाइल्ड वाज ए गर्ल, यानी कि दोस्तों जो बच्चा है वह एक, यानी कि दोस्तों जो बच्चा था वह एक लड़की थी। और सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो गर्ल आ गया दोस्तों, यानी कि इससे सेक्स का पता चल गया कि ये जो बच्चा है या बच्ची थी वो दोस्तों लड़की थी। तो इसलिए दोस्तों इसका प्रयोग जब होगा तो इसके साथ सी, हर सेल्फ का प्रयोग होगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आ गया है सी, यानी कि यहाँ पर चाइल्ड जो है इसका पता चल गया कि ये फीमेल सेक्स में यानी कि स्त्रीलिंग में है। तो इसलिए दोस्तों इसके साथ सी, हर सेल्फ का प्रयोग होगा। लेकिन अगर जो दोस्तों इस बच्चा को लिए अगर जो आ जाता है कि एक बॉय यानी कि एक लड़का था, तो वहाँ पर दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग होता है और उसके साथ ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। अब रूल नंबर 16 है दोस्तों कि यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स का प्रयोग मेल सेक्स को डिनोट करने के लिए होता है तो इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। यानी कि दोस्तों कॉमन जेंडर है दोस्तों यानी कि जो उभय लिंग है उसमें दोस्तों उसके नाउन का प्रयोग अगर जो मेल सेक्स यानी कि पुल्लिंग को दिखाने के लिए, इंगित करने के लिए होता है तो इसके लिए मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल है दोस्तों, ए स्टूडेंट रीड इन माई क्लास, यानी कि एक छात्र था दोस्तों, वह एक छात्र मेरे क्लास में पढ़ता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो स्टूडेंट का प्रयोग हुआ है दोस्तों यह हुआ है मैस्कुलिन जेंडर के रूप में। तो इसलिए दोस्तों इसके साथ जो प्रयोग होगा मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस, यानी कि दोस्तों ये स्टूडेंट जो है दोस्तों यह है कॉमन जेंडर का प्रोनाउन, यानी कि दोस्तों जो स्टूडेंट है दोस्तों यह है कॉमन जेंडर यानी कि उभय लिंग। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो स्टूडेंट का प्रयोग हुआ है यह हुआ है दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर के रूप में यानी कि पुल्लिंग के रूप में। तो इसलिए दोस्तों इसके साथ जो आएगा मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउंस यानी कि दोस्तों ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ही आ गया है, यानी कि ही इज लेबोरियस एंड होनेस्ट, वह
लेबोरियस का मतलब दोस्तों कि परिश्रमी और ईमानदार है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो स्टूडेंट का प्रयोग हुआ है कॉमन जेंडर होते हुए भी दोस्तों इसका प्रयोग जो हुआ है दोस्तों मैस्कुलिन के लिए हुआ है, यानी कि पुल्लिंग के लिए हुआ है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आ गया है ही। अगर जो यहीं पर फेमिनिन दिखाने के लिए आ जाता है दोस्तों स्टूडेंट, तो यहाँ पर दोस्तों ही को हटाकर सी लगाना पड़ता है। यानी कि दोस्तों फेमिनिन के लिए आएगा तो सी का प्रयोग करेंगे और मैस्कुलिन के लिए आएगा तो ही का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यही तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।